भारत के मैदानी इलाकों में जहां गर्मी लोगों को झुलसा रही है, तो दूसरी ओर पहाड़ों में बारिश तबाही का कारण बन रही है। मौसम की इस बेरुखी की एक ऐसी ही घटना जम्मू कश्मीर में हुई है। यहां बादल फटने से रामबन इलाके में तबाही मच गई है। इस घटना में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू टीमें मौके पर कार्यरत है। 100 के करीब लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में बादल फटने से बाढ़ ने तबाही मचाई है। बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने रामबन में हालात गंभीर कर दिए हैं। इससे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार चल रही इस बारिश के कारण यहाँ पर 100 से अधिक घरों को नुकसान पहुँचा है, जिसमें 30 से 40 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुँचा है। प्रशासन इस क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बारिश के कारण यहाँ पर मलबा लोगों के घरों में घुस गया, जिसे निकालने का काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ से हुए नुकसान को दुखद बताया है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। बदकिस्मती है, लेकिन क्लाउड ब्रस्ट है और मैं और सदा शाहीन साहब जो ऑनरेबल एमएलए हैं बनाल के, वो भी मेरे साथ, हम दोनों जा रहे हैं। और एक टीम कश्मीर से, क्योंकि चौपर उड़ नहीं सकता, यहाँ मौसम खराब है अभी भी, हम बाय रोड ही निकल रहे हैं। लेकिन जो भी वहाँ हुआ है, अब वहाँ जाके असेस करके मैं आपको कुछ बता सकूंगा। वहाँ डीसी साहब के साथ बात करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके और मौके पे जायजा लेने के बाद ही जो कुछ वहाँ से निकलेगा फिर मैं आपको हम ब्रीफ करेंगे। लेकिन इतना है कि लोगों की इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं। रामबन, बनाल, खिता, चिनाब वैली के अंदर और जहाँ जहाँ भी हुआ, बाकी जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ है। उमर साहब ने खुद जाना था, लेकिन वो रात को, आपको पता है, उनका जहाज काफी लेट पहुंचा दिल्ली के अंदर, वो डाइवर्ट हो गई थी फ्लाइट, तो लिहाजा अब जाने के बाद हाँ काफी नुकसान है। नेशनल हाईवे को काफी नुकसान हुआ है, ब्रिजेज को नुकसान हुआ है, घर भी गिरे हैं, बकरवाल फैमिलीज हैं, उनकी बकरियां मर गई, भेड़ू मर गए, वहाँ 2 डेथें भी हो गई हैं। तो लिहाजा ये दुख की घड़ी है। तो इसमें आप मैं यही कहूंगा कि मैं अब रामबन निकल रहा हूँ और उसके बाद आके हम कुछ वहाँ की जब सिचुएशन अपनी आंखों से देख के आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू। बता दें कि रामबन में हुई इस बारिश के बाद से वहां पर हालात और गंभीर हो गए हैं। भूस्खलन के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुआ है, जिस कारण उधमपुर बनिहाल में गाड़ियों का लंबा जाम लगा है। हजारों लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों में बच्चों, बूढ़ों को निकालने में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावितों की स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। स्थानीय प्रशासन आपदा प्रभावित इलाकों में तेजी से काम कर रहा है। इस क्षेत्र में लोगों को मदद पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। आपदा प्रभावित इलाकों में आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 019982955500 और 019982666790 जारी किए हैं। बता दें कि आपदा प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दे, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बच सके। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर अलर्ट के बारे में देखें तो जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उन सबको एक ऑरेंज अलर्ट में डाला गया है, क्योंकि वहां पर पवन गति बहुत तेज हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा में भी जो है ऑरेंज अलर्ट है, क्योंकि जो विंड स्पीड है, गस्टी विंड है, उसकी स्पीड तेज हो सकती है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो है डस्ट स्टॉर्म की संभावना बन सकती है और जो विंड स्पीड है वो भी काफी तेज हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बता दें कि इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मौसम खराब है। आने वाले दिनों में बारिश, तूफान आएंगे। इस बीच मौसम अलर्ट के साथ लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है, जिसमें पेड़ों के नीचे खड़े होने की मनाही है। मौसम खराब होने पर ऐसी जगहों से दूर रहें। जरूरी काम नहीं हो तो अपने घरों में ही रहें। बहरहाल इस समय जम्मू कश्मीर के रामबन में हालात को सामान्य करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है। प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान क्षेत्र में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।